Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास रोल के बारे में जो हमारे स्कूलों में तेजी से बदल रहा है। प्रारंभिक वर्षों के शारीरिक गतिविधि सूत्रधार, यानी कि अर्ली ईयर्स फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। यकीन मानिए, ये अब सिर्फ सीटी बजाने और खेल खिलाने तक सीमित नहीं है। आज ये भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी और जरूरी हो चुकी है। तो चलिए इस मॉडर्न रोल को जरा करीब से समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई कहता है पीई टीचर, तो आपके दिमाग में पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद एक कोच की, है ना, जो ट्रैक सूट पहने सीटी बजाते हुए फुटबॉल या बास्केटबॉल की ट्रेनिंग दे रहा हो। ये एक आम इमेज है, पर सवाल यह है कि क्या आज की हकीकत भी यही है? तो देखिए, पहले की सोच और आज की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। जहां पहले सिर्फ कुछ गिने चुने खेल और कॉम्पिटिशन्स पर ही सारा ध्यान होता था, वहीं अब कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। आज इसमें योग और गहरी सांस लेने जैसी प्रैक्टिसेस भी हैं, हाइकिंग और मार्शल आर्ट्स जैसी एक्टिविटीज भी हैं। मतलब फोकस सिर्फ जीतने हारने से हटकर बच्चों के ओवरऑल वेलबीइंग पर आ गया है। और यही वजह है कि आज हम इन्हें सिर्फ पीई टीचर नहीं, बल्कि शारीरिक गतिविधि सूत्रधार कहते हैं। ये क्वालिफाइड टीचर हैं जिनका काम सिर्फ K-12 स्कूलों में हेल्थ और फिटनेस सिखाना नहीं है। इनका असली लक्ष्य तो कुछ और ही है, बच्चों के अंदर एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्यार जगाना। ये सिर्फ एक क्लास की बात नहीं है, ये तो जिंदगी भर की अच्छी आदतों की नींव रखने जैसा है। तो सवाल यह है कि एक अच्छा सूत्रधार आखिर बनता कैसे है? देखिए, वो क्या करते हैं ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि वो असल में होते क्या हैं, क्योंकि हर कामयाब रोल की तरह इसकी शुरुआत भी एक मजबूत नींव से होती है, और वो नींव है उनके अपने गुण। एक बेहतरीन सूत्रधार सिर्फ खेल के नियम ही नहीं सिखाता, वो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट का ध्यान रखता है। वो सिर्फ अपनी क्लास में नहीं, बल्कि पूरे स्कूल में फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देता है। वो खुद भी हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है, और सबसे जरूरी बात, वो अपने काम में पूरी ईमानदारी दिखाता है। असल में वो बच्चों के लिए एक जीता जागता उदाहरण, एक रोल मॉडल बन जाता है। तो ठीक है, हमने थ्योरी तो समझ ली, पर ये सारे गुण असल में काम कैसे करते हैं? चलिए अब आते हैं इस रोल के सबसे मजेदार हिस्से पर, एक्शन पर। देखते हैं कि ये सारे गुण जमीन पर कैसे उतरते हैं। चलिए इसे एक बहुत ही मजेदार एक्टिविटी से समझते हैं। इसका नाम है जंपिंग मंकीज। नाम सुन के ही मजा आ रहा है ना? जाहिर है ये कुछ बहुत एनर्जेटिक और एंटरटेनिंग होने वाला है। तो इसका मकसद बड़ा सीधा है, कूदने की स्किल को प्रैक्टिस करना। लेकिन इसे मजेदार कैसे बनाया जाए? यहीं पर सूत्रधार की क्रिएटिविटी काम आती है। वो फ्लैट रिंग्स, हुला हुप्स और रस्सी की सीढ़ी लगाकर एक पूरा सर्किट बना देते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक बेसिक स्किल को भी खेल खेल में सिखाया जा सकता है। अच्छा, अब एक और एक्टिविटी देखते हैं जो थोड़ी अलग है, शेप आइडेंटिफायर। इससे आपको अंदाजा होगा कि एक सूत्रधार के पिटारे में कितने अलग अलग तरह के आइडियाज होते हैं। ये एक्टिविटी तो कमाल की है। इसमें फिजिकल मूवमेंट के साथ साथ दिमागी कसरत भी हो रही है। सोचिए, बच्चे म्यूजिक पर घूम रहे हैं और जैसे ही म्यूजिक रुकता है, उन्हें फटाफट सही शेप या कलर को पहचानकर उस पर खड़ा होना है। ये इस बात का सबूत है कि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी कितनी जरूरी है। खेल और मस्ती अपनी जगह, लेकिन अब बात करते हैं एक बहुत बहुत जरूरी जिम्मेदारी की, और वो है सुरक्षा। एक सूत्रधार सिर्फ एक कोच नहीं होता, वो एक संरक्षक, एक गार्जियन भी होता है। देखिए, सेफ्टी को कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए एक पूरा सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है। 3 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले, हर मुमकिन खतरे को पहचानो। फिर ये देखो कि वो खतरा कितना बड़ा है, और आखिर में उसे कंट्रोल करने के लिए सही कदम उठाओ। और ये काम सिर्फ इन 3 स्टेप्स पर खत्म नहीं होता। एक संरक्षक के तौर पर उनकी जिम्मेदारियां और भी गहरी हैं। उन्हें रेगुलरली खेलने की जगह और सामान को चेक करना पड़ता है, साफ सफाई का ध्यान रखना होता है, ये पक्का करना होता है कि फर्स्ट एड किट हमेशा तैयार रहे, और बाकी स्टाफ को भी सेफ्टी रूल्स के बारे में ट्रेन करना पड़ता है। और हाँ, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। चलिए अब खेल के मैदान से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक सूत्रधार का असर सिर्फ बच्चों पर नहीं, बल्कि पूरे स्कूल कम्युनिटी पर कैसे पड़ता है, क्योंकि उनका रोल क्लासरूम या प्लेग्राउंड तक ही सीमित नहीं है। स्कूल असेंबली को ही ले लीजिए।
ये सिर्फ अनाउंसमेंट करने की जगह नहीं है, ये पूरे स्कूल को एक साथ लाने, एक टीम बनाने और स्कूल की वैल्यूज को मजबूत करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। और अक्सर सूत्रधार इसमें एक सेंट्रल रोल निभाते हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? एक असरदार असेंबली के लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट ही काफी हैं। इससे पता चलता है कि कम समय में अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने के लिए प्लानिंग कितनी जरूरी है। लेकिन कम्युनिटी बिल्डिंग सिर्फ स्कूल के अंदर तक ही सीमित नहीं है। इसमें माता-पिता को शामिल करना बहुत जरूरी है और यहीं पर पीटीएम यानी पेरेंट टीचर मीटिंग्स का रोल आता है। इन मीटिंग से ये पक्का होता है कि घर और स्कूल दोनों मिलकर बच्चे की भलाई के लिए एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। और एक अच्छी पीई पीटीएम सिर्फ एक कैजुअल बातचीत नहीं होती, इसका एक प्रॉपर एजेंडा होता है जिसमें पीई प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है, बच्चे की फिटनेस रिपोर्ट पर बात होती है, यहाँ तक कि इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स को भी दिखाया जाता है। ये चीजें मीटिंग को बहुत प्रोफेशनल और जानकारी से भरपूर बना देती हैं। तो हमने एक सूत्रधार के कितने अलग अलग पहलुओं को देखा है ना। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक बात तो साफ है, ये रोल सिर्फ खेल सिखाने से कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर हम सब कुछ समेट कर देखें तो आज के मॉडर्न सूत्रधार की 4 मेन भूमिकाएं हैं। वो एक शिक्षक है जो स्किल और नॉलेज देता है, एक रूल मॉडल है जो अच्छी आदतों के लिए प्रेरित करता है, एक संरक्षक है जो सेफ माहौल बनाता है और एक समुदाय निर्माता है जो सबको साथ लेकर चलता है। और जाते जाते मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां स्क्रीन टाइम बढ़ता ही जा रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बनाने में इन सूत्रधारों की भूमिका कितनी ज्यादा जरूरी हो जाएगी। इस पे सोचिएगा जरूर। देखने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.